नमस्कार बच्चों, मैं तेजराम मीणा सहायक आचार्य BST राजकीय महाविद्यालय बयाना। आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है और आज हम वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की तकनीक बहुत ही महत्वपूर्ण कोष प्रवाह विवरण विश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। कोष प्रवाह विवरण विश्लेषण यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये आपके EFM में भी फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको पढ़ने मिलेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, और बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर में मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में अध्ययन करने को मिलेगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट, कोष प्रवाह विवरण में कोष से तात्पर्य क्या है? तो देखिए बच्चों, कोष प्रवाह विवरण यानी कोष यानी फंड कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, इसके आने और जाने का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट में। यहाँ कोष प्रवाह विवरण में कोष से तात्पर्य है कार्यशील पूंजी से, वर्किंग कैपिटल से। कार्यशील पूंजी क्या होती है बच्चों? ये दो प्रकार की होती है, सकल कार्यशील पूंजी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और शुद्ध कार्यशील पूंजी यानी नेट वर्किंग कैपिटल। सकल कार्यशील पूंजी में चालू संपत्तियों को सम्मिलित किया जाता है, यानी टोटल करंट असेट इज इक्वल टू ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, यानी चालू संपत्तियों के योग को सकल कार्यशील पूंजी कहा जाता है। और करंट असेट यानी चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व, अगर चालू संपत्ति में से चालू दायित्व को घटा देंगे और जो आएगा वो होगा शुद्ध कार्यशील पूंजी यानी नेट वर्किंग कैपिटल। ऐसे भी कह सकता हूँ, शुद्ध कार्यशील पूंजी से तात्पर्य चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर आधिक्य होता है, जिसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ इस प्रकार है जो आप अभी देखेंगे। सकल कार्यशील पूंजी यानी चालू संपत्ति और शुद्ध कार्यशील पूंजी मतलब चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। अब कोष प्रवाह विवरण है, उसकी परिभाषा क्या है? ये परिभाषा इस प्रकार है बच्चों, कोषों के साधनों व उपयोग के विवरण को कोष प्रवाह विवरण कहते हैं, यानी सोर्सेज ऑफ फंड और यूजेज ऑफ फंड को प्रदर्शित करने वाला जो विवरण है, यानी किन किन सोर्सेज से फंड प्राप्त हुआ है और किन किन सोर्सेज में फंड यूज हुआ है, इसको जो विवरण प्रदर्शित करता है, जो स्टेटमेंट दिखाता है, उसको कहते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो कोष प्रवाह होने के लिए ध्यान रखने योग्य बातें हैं बच्चों। कोष प्रवाह होने के लिए एक खाता चालू और दूसरा खाता गैर चालू होना आवश्यक है। आपको इस स्लाइड में दिख रहा है जो मैंने इस तरह का एक चार्ट बनाया है, यानी एक खाता चालू होना चाहिए और एक खाता गैर चालू होना चाहिए, यानी चालू दायित्व और चालू संपत्ति, गैर चालू दायित्व और गैर चालू संपत्ति। यानी गैर चालू दायित्व का मतलब है स्थायी दायित्व, गैर चालू संपत्ति का मतलब है स्थायी संपत्ति। तो एक खाता चालू होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए गैर चालू, तो ही फंड फ्लो होगा। जबकि चालू और चालू संपत्ति और चालू दायित्व के मध्य अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, तो उसमें फंड फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ ध्यान रखना है, कोष प्रवाह में एक खाता चालू और दूसरा गैर चालू होना चाहिए। अब कोष प्रवाह विवरण की परिभाषा बताई थी, कोषों के साधन व कोषों के उपयोग को प्रदर्शित करने वाला विवरण कोष प्रवाह विवरण होता है। अब कोषों के साधन यानी फंड है, उसके सोर्सेज क्या है? तो देखो, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, परिचालन से लाभ, उस व्यवसाय के संचालन से जो लाभ हुआ है वो कोषों का साधन है, और व्यवसाय के संचालन से जो हानि हुई है वह कोषों का उपयोग है। अंशों के निर्गमन से जो कोष जो मिला है वो कोषों का साधन है, और अंशों और ऋण पत्रों के शोधन से जो कोष गया है वो कोषों का उपयोग है। ऋण पत्रों के निर्गमन और
कोषों का साधन माना जाएगा और ऋण पत्रों का शोधन कोषों का उपयोग माना जाएगा। स्थायी संपत्तियों को अगर बेचा जाता है तो ये कोषों का साधन है और स्थायी संपत्तियों को अगर खरीदा जाता है तो ये कोषों का उपयोग है। बच्चों, ये बहुत ध्यान देने योग्य विवरण है कोष प्रवाह विवरण। तो कोष प्रवाह विवरण में कोषों के साधन यानी सोर्सेज ऑफ फंड और कोषों के उपयोग को जो विवरण प्रदर्शित करता है वो कोष प्रवाह विवरण कहलाता है। अब कोषों का प्रवाह जो होगा वो जब होगा जब एक खाता चालू और दूसरा खाता गैर चालू होना चाहिए। कोषों के साधन जो मैंने आपको बताए और कोषों के जो उपयोग जो आपको बताए, यानी कोषों के साधन परिचालन से लाभ साधन है, परिचालन से हानि उपयोग है। अंशों का निर्गमन कोषों का साधन है, अंशों का शोधन कोषों का उपयोग है। ऋणपत्रों का निर्गमन कोषों का साधन है, ऋणपत्रों का शोधन कोषों का उपयोग है। स्थायी संपत्तियों को बेचना कोषों का साधन है और स्थायी संपत्तियों को खरीदना कोषों का उपयोग है। धन्यवाद।